नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्नाइडर इलेक्ट्रिक के LC1D18 कॉन्टैक्टर के बारे में। देखने में तो ये शायद एक आम सा बिजली का पुर्जा लगे, लेकिन लगता है ये सिर्फ एक स्विच से कहीं ज्यादा है। हाँ बिल्कुल, ये असल में एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विच है। मतलब इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है ज्यादा बिजली का लोड संभालने के लिए, खासकर जैसे मोटर्स हो गई। आप इसे एक तरह का हैवी ड्यूटी स्विच समझ सकते हैं। हैवी ड्यूटी स्विच? अच्छा। हाँ, ये 3 पोल वाला है और 18 एम्पियर तक का करंट वो भी आसानी से संभाल लेता है, जो कि आप देखें तो औद्योगिक मोटरों के लिए काफी आम रेटिंग है। अच्छा, तो मतलब इसका मेन काम हो गया मोटरों को कंट्रोल करना। मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे अक्सर 3 फेज मोटरों को चालू या बंद करने में इस्तेमाल करते हैं, वो जो डायरेक्ट ऑनलाइन DOL स्टार्टर्स होते हैं उनमें। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ड्यूल स्टार्टर वो मोटरों को चालू करने का एक बहुत ही सीधा और आम तरीका है। तो हाँ, ये कॉन्टैक्टर उन सिस्टम्स का एक बुनियादी हिस्सा है, पर इसका काम सिर्फ मोटरों तक ही सीमित नहीं है। ओह, और कहाँ-कहाँ काम आता है? देखिए, इसे बड़ी इमारतों में, जैसे औद्योगिक या व्यावसायिक बिल्डिंग्स में, लाइटिंग के बड़े सर्किट्स को कंट्रोल करने के लिए भी यूज करते हैं, या फिर हीटिंग एलिमेंट्स और HVAC सिस्टम्स। HVAC मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। हाँ, वही। और औद्योगिक कंट्रोल पैनल्स में तो ये आपको खूब देखने को मिलेगा। दिलचस्प है। मतलब ये तो काफी वर्सेटाइल चीज हुई। इसकी बनावट में ऐसी क्या खास बात है जो इसे इतने अलग-अलग कामों के लिए ठीक बनाती है? देखिए, एक तो बड़ी बात यह है कि ये AC और DC दोनों तरह के कॉइल विकल्पों के साथ आता है। अच्छा, उसका क्या फायदा? फायदा ये कि इसे अलग-अलग तरह के कंट्रोल वोल्टेज वाले सिस्टम्स में आसानी से फिट किया जा सकता है, मतलब ज्यादा कंपैटिबिलिटी मिलती है। हम्म। और दूसरा, इसे लगाना भी आसान है। इसे डिन रेल पर बस क्लिप कर सकते हैं या स्क्रू से कस दीजिए। हाँ, वो तो इंस्टॉलेशन के वक्त काफी आसान रहता होगा। जी। और औद्योगिक माहौल की बात करें तो वहां तो उपकरण का टिकाऊ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वहां तो रफ एंड टफ चीजें चाहिए होती हैं। सही कहा। और यहीं इसकी एक और खासियत काम आती है, इसकी लंबी लाइफ और कम रखरखाव की जरूरत। क्योंकि इंडस्ट्री में मशीनें लगातार चलती हैं, तो बार बार रखरखाव या पुर्जे बदलने का मतलब है डाउन टाइम और खर्चा। तो इसकी विश्वसनीयता बहुत मायने रखती है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, इसमें वो सहायक संपर्कों का जिक्र भी था, एक NO और एक NC, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज्ड। जी ये किस लिए होते हैं? ये मुख्य सर्किट को चालू बंद करने से अलग कैसे हैं? हाँ, ये सहायक संपर्क बहुत काम के होते हैं। इन्हें बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखिए। ये सीधे पावर सर्किट से जुड़े नहीं होते, ये कंट्रोल सर्किट का हिस्सा होते हैं। इनका काम होता है फीडबैक देना या इंटरलॉकिंग सिग्नल देना। अच्छा, जैसे कोई उदाहरण कैसे काम करते हैं? जरूर। जैसे मान लीजिए NO संपर्क। इसका इस्तेमाल ये बताने के लिए हो सकता है कि मोटर असल में चल रही है या नहीं। जब कॉन्टैक्टर ऑन होता है तो ये NO संपर्क बंद हो जाता है और कंट्रोल सिस्टम को, जैसे PLC को, सिग्नल भेजता है कि हाँ, मोटर चालू है। समझ गया। और NC वाला? और NC संपर्क वो सुरक्षा इंटरलॉक के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जैसे ये पक्का करना कि कोई दूसरा उपकरण तब तक चालू ना हो जब तक मोटर बंद ना हो जाए। तो ये कंट्रोल सिस्टम को ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बनाते हैं। मतलब ये सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच नहीं है, ये सिस्टम से बात भी करता है एक तरह से। बिल्कुल। अगर और खास इस्तेमाल की बात करें तो कहाँ-कहाँ दिखता है ये ज्यादातर? हाँ, कई जगह। औद्योगिक मोटर कंट्रोल तो है ही, फिर मशीन ऑटोमेशन में, खासकर PLC सिस्टम्स के साथ। PLC तो आप जानते ही होंगे, औद्योगिक प्रक्रियाओं का दिमाग होते हैं। तो ये कॉन्टैक्टर उस दिमाग के निर्देशों को असल एक्शन में बदलते हैं। सही है। इसके अलावा पानी के पंप कंट्रोल करने में और एयर कंडीशनिंग यूनिट्स में भी, वहाँ कंप्रेसर और पंखे चलाने में ये अहम भूमिका निभाते हैं। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या हुआ? ये एक पुर्जा इतनी जगह इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब ये है कि LC1D18 जैसे कॉन्टैक्टर सिर्फ पुर्जे नहीं है, ये आधुनिक ऑटोमेशन और औद्योगिक नियंत्रण की नींव का एक जरूरी हिस्सा है। दिखने में शायद छोटे लगें, पर यही सुनिश्चित करते हैं कि बड़ी-बड़ी मशीनें और सिस्टम सही ढंग से, सुरक्षित रूप से और ऑटोमेटिक तरीके से काम करें। तो संक्षेप में कहें तो LC1D18 एक भरोसेमंद मल्टीपर्पज कॉन्टैक्टर है जो अलग-अलग तरह के बिजली के लोड, खासकर मोटरों को सेफ तरीके से स्विच करने के लिए जरूरी है। और इसका डिजाइन इसे कई तरह के इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लायक बनाता है। बिल्कुल सही।
ये उन अनगिनत कंपोनेंट्स में से एक है जो हमारी आज की दुनिया को चला रहे हैं, अक्सर पर्दे के पीछे रहकर। हाँ। और ये सोचना भी दिलचस्प है कि भविष्य में इस तरह के डिवाइसेस का विकास कैसे ऑटोमेशन और एनर्जी एफिशिएंसी को और बेहतर बनाएगा। शायद और छोटे, ज्यादा कुशल कॉन्टैक्टर या स्मार्ट कनेक्टिविटी वाले। हाँ, बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि हमारे चारों ओर कितने सिस्टम्स हैं, बड़ी फैक्ट्री की मशीनों से लेकर हमारे दफ्तर या घर की एसी तक, जो इसी तरह के कॉन्टैक्टर्स पर चुपचाप निर्भर करते हैं। हमें शायद एहसास भी नहीं होता कि बैकग्राउंड में ये लगातार अपना काम कर रहे हैं।